लेट एग्जाम प्रिपरेशन का लीगल रीजनिंग क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 है। पहला सवाल देखिए। प्रिंसिपल क्या है? द टर्म यूज ऑफ force with the intent to cause harm or annoy or induce fear is termed as the tort of battery। तो समझते हैं इस बात को। जहाँ पे प्रिंसिपल क्या बोल रहा था कि आप फोर्स का मतलब ताकत यूज करते हैं, किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाना, हार्म पहुंचाना है या परेशानी करना है या कुछ फियर यानी डराना चाहते हैं, उसको टर्म बोलते हैं एट ऑफ बैटरी बोलते हैं। क्या टर्म क्या है? टॉट ऑफ बैटरी। फैक्ट: A group of construction workers were negligently handling bricks by catch and throw. Simons were passing by the site where one of the brick fell on Simons and he brought a case of battery against the contractor under whose employment the workmen were carrying out the construction। बोलता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर काम कर रहे हैं किसी कंस्ट्रक्शन साइट में, जहाँ पे जो ईंटा होता है, ब्रिक मतलब ईंटा होता है, उसको फेंकता है एक आदमी और दूसरा आदमी कैच करता है। इससे काम जल्दी जल्दी होता है, ठीक है, और उसको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता। ऐसे क्या होता है, फेंका, एक आदमी कैच किया, ठीक है। तो तभी क्या होता है, साइमन वहाँ से गुजर रहा होता है और उसको लग जाता है वो पत्थर, साइमन लग जाता है। तो ये बात कॉन्ट्रैक्टर ये बात जो है बैटरी के सामने लाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में होता है। इसने एम्प्लॉयमेंट दिया वर्कमैन को जो कैरी आउट करता है इस तरह का कंस्ट्रक्शन का काम। अब आपसे सवाल है क्या होगा? ए ऑप्शन है The case cannot be described as battery as the requisite intention was not present। बोलते केस को हम लोग बैटरी नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे रिक्विजिट का जो इंटेंशन था वो प्रेजेंट नहीं था। बी ऑप्शन हो जाएगा द केस कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज बैटरी, साइमन शुड हैव बीन मोर केयरफुल। या केस हम बोल नहीं सकते बैटरी क्योंकि साइमन को ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था। सी ऑप्शन है द केस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बैटरी, साइमन वॉज इंजर्ड, साइमन चूंकि इंजर्ड होगी इसलिए केस बैटरी का लगेगा। फिर है The case can be described as battery as the worker ought to have been more careful। बोलता है कि वर्कर्स को और केयरफुल होना चाहिए, इसलिए केस बैटरी का लगेगा। अब सवाल है इस केस में होगा क्या? आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, शब्द का ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं फोर्स को। क्या काम था उसका? हार्म करना, एनवाई करना, फियर पैदा करना, तब हम टॉट ऑफ बैटरी बोलते हैं, ठीक है। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पे नेग्लिजेंटली काम हुआ, यानी इसको बोल सकते ध्यान नहीं दिया गया। कोई भी काम कर रहे हैं अगर आप उसको ध्यान नहीं देंगे नेग्लिजेंट बोलेंगे, तो काम ध्यान से नहीं किया गया, इसकी वजह से उसे चोट पहुंचा है, ठीक है। या कोई भी केस बैटरी का नहीं बनता है, ठीक है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि अब वो रिक्विजिट प्रेजेंट नहीं है, इंटेंशन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2, A master is liable for the acts of his servant. A principal is liable for the acts of his agent, but the hirer of services is not liable for the acts of the independent contractor। प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? जो मास्टर होता है लायबल होता है सारे कामों के लिए जो सर्वेंट करता है, और सर्वेंट लायबल होगा सारा एक्ट्स जो एजेंट का। लायबल क्या होगा? जो प्रिंसिपल होगा वो लायबल होता है एजेंट के सारे एक्ट्स के लिए। हायर पर यहाँ पे लायबल नहीं होगा जो भी एक्ट जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे कर रहा है। फैक्ट में ये while implementing the request of Mr. Sampath, the confectioner at Ghantewali and Company made the oil extra hot to make a batch of extra crispy banana fritters. The oil sizzled on the impact and burned Dada Boy who was standing nearby. He wants to know whom he should sue। अब ये सवाल है, बोलता है कि इफेक्ट क्या था कि तभी क्या होता है जो संपत होता है रिक्वेस्ट करता है कि कॉन्फेक्शनरी अच्छा से बनाइए। एक कॉन्फेक्शनरी की कंपनी होती है जिसका नाम घंटेवाली एंड कंपनी है, ठीक है। और वहाँ पे बोलते हैं तेल ज़्यादा डालिएगा ताकि उसको ज़्यादा क्रिस्पी बनाया जा सके बनाना को। तो तेल को गर्म करता है और सडनली ऐसा होता है कि तेल जैसे डालता है तो तेल छलक जाता है। क्या होता है? छलक जाना, ठीक है। और दादा भाई जो वहाँ पे खड़े रहते हैं उनके हाथ में जाके गिर जाता है, ठीक है। तो अब वो चाह रहे हैं कि सू करना, अब उनको समझ में नहीं आ रहा किसके ऊपर सू करें, ठीक है। तो चाहते सू करना, अब बताइए। तो बोल रहे हैं कि ये ऑप्शन किस पर करेंगे कि द कॉन्फेक्शनर एज ही मेड द ऑयल एक्स्ट्रा हॉट, कॉन्फेक्शनर के ऊपर करेंगे क्योंकि ऑयल को एक्स्ट्रा हॉट बनाए। बी ऑप्शन हो जाएगा मिस्टर संपत एज अ कॉन्फेक्शनर वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ मिस्टर संपत एंड हैड मेड द ऑयल एक्स्ट्रा हॉट एट हिज रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्रिटर्स। बोलते हैं कि मिस्टर संपत
जो थे वो एक कॉन्फेक्शनर है जो कि कंट्रोल में आते मिस्टर संपत के, और यहाँ पे ऑयल को एक्स्ट्रा हॉट बनाया था जो रिक्वेस्ट किया गया था ताकि एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्रिटर्स बन सके। घंटे वाला इन कंपनी अंडर हुज एम्प्लॉयमेंट द कॉन्फेक्शनर वर्कड, घंटे वाला कंपनी पर किया जा सकता है जिसके अंदर में लोग काम कर रहे हैं, कॉन्फेक्शनर काम कर रहे हैं। डी ऑप्शन ऑन द अबव एज इट वाज अ केस ऑफ डामनून साइन इंजूरिया, इसमें कोई भी केस नहीं होगा क्योंकि केस जो था किसका था, डामनून साइन इंजूरिया का केस था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्यों, यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि मास्टर को लायबल ठहराया गया है। किसको लायबल ठहराया गया है, मास्टर को लायबल ठहराया जाता है जो भी उसका सर्वेंट काम करता है। तो ये कौन है, मास्टर कौन था यहाँ पे, घंटे वाली एंड कंपनी यहाँ पे ऑनर है, ठीक है, घंटे वाली कंपनी ऑनर है इसका, और उसके अंदर काम करते हैं लोग। तो घंटे वाली ने एक्चुअली कंपनी ने उसने रोजगार दिया हुआ था कई सारे कॉन्फेक्शनर को, इसलिए भले ही काम तो इसने ही किया, कॉन्फेक्शनर ने ही गलती किया, बट सजा जो मिलेगा वो बोल सकते हैं घंटे वाली कंपनी को मिलेगा, इसलिए सी ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे एक मेगा ऑफर है क्लैट कोर्सेज का जो कि मात्र 3,000 रुपये में आप उठा सकते हैं कोर्स को। ठीक है, क्लैट वीडियो कोर्स में क्या क्या चीज़ रहेगा, लीगल रीजनिंग रहेगा, आपको लीगल का रीजनिंग रहेगा, एप्टीट्यूड या मैथ रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, इंग्लिश रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, और इसका प्राइस जो है ₹3,000। जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर जाएगा 410968527, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट जाकर www.clatmedeasy.com, ईमेल आई डी जगह seedsina123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। ठीक है।